नहीं ऑन ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महाभद्राय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्ठे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज शुभ ही एक विशेष तिथि है। आज मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी स्वपार्षद श्रीयधाम शह अवतारी। इसी प्रकार जिस प्रकार महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट होकर अपने पार्षदों के साथ में आए हैं, इसी प्रकार श्री ये प्रभुपाद जी भी अपने पार्षदों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। वहाँ ये प्रभुपाद के ही पार्षद हमारे परम गुरुदेव श्री रूप भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज उनमें से एक है। जिस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने जगाई बधाई का उद्धार किया था, इसी प्रकार हमारे परम गुरुदेव ने एक ऐसे पापी व्यक्ति का उद्धार किया था कि वो कलकत्ता में रहता था। उसका नाम सुदर्शन, उसका नाम था सुदर्शन। वो बहुत ही शराब पीता था। हमारे गुरुजी बोलते हैं मांस जब वो खाने के लिए बैठता था 1 से 2 किलो मांस आराम से खा जाएगा एक टाइम में, इतना वो मांस खाता था। तो उस समय जब नवद्वीप में संध्या के समय में हमारे परम गुरुदेव के मठ में एक समय में आरती चल रही थी। तो आरती समाप्त होने के बाद सब लोग प्रसाद लेके जा रहे थे। तो मंदिर में हमारे परम गुरुदेव बैठे थे, तो वो कुछ खा रहे थे, मूढ़ी या कुछ खा रहे थे। तो उस समय वो जो सुदर्शन नाम का व्यक्ति वो शराब पी के मंदिर के बाहर से जा रहा था। तो देख रहा है कि अंदर कुछ मृदंग करताल कुछ साउंड हो रहा है। तो वो अंदर आया तो उसने जैसे प्रभु गुरुदेव का दर्शन किया, क्योंकि वो बहुत ही हमारे प्रभु गुरुदेव हमारे गुरुजी बोलते हैं बहुत ही हट्टे कट्टे थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे। तो उनको देखने से उनको थोड़ा भय लगा कि ये ऐसे बैठे हैं। तो हमारे परम गुरुदेव के पास में वो गया, उसने प्रणाम किया। हमारे गुरुजी सबको सब आरती समाप्त हुआ तो सब प्रसाद लेके जा रहे थे। तो उनको भी अपना उचिष्ट दिया। उचिष्ट जब दिया तो उचिष्ट लेके थोड़ा मंदिर के बाहर जाके उस उचिष्ट को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वो अपने घर गया तो वो कुछ समय के बाद में फिर उस मठ में आया। वो बोला कि वो महाराज जी से मुझे मिलना है, मैं कुछ समय पहले आया था, उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दिया था, प्रसाद कुछ दिया था।
उससे मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ। जो मैं पहले करता था, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता वो सब करने के लिए। मेरे अंदर से ऐसी एक प्रेरणा आती है कि जो तू कर रहा है वो सब गलत है, जो तूने पहले किया वो सब गलत कर लिया। तो फिर हमारे परम गुरुदेव से मिलने के लिए आए, तो उनका हमारे परम गुरुदेव से भेंट हुआ। तो वो बोले, महाराज जी मेरा आपने मुझे प्रसाद दिया था, मेरा भी ऐसा चित्तवृत्ति परिवर्तन हो गया। तो हो गया तो फिर प्रभु गुरुदेव ने उनको बोला कि ये एक प्रसाद होता है, एक प्रसाद होता है, दूसरा महाप्रसाद होता है। जो ठाकुर जी को भोग लगता है उसको प्रसाद बोलते हैं। फिर वो एक प्रसाद जब हमारे गुरु जी ग्रहण करते हैं वो महाप्रसाद हो जाता है। तो महाप्रसाद का कुछ ना कुछ तो महिमा है। तो महिमा प्रकट करते हुए वो व्यक्ति प्रभु गुरुदेव को बोला। फिर प्रभु गुरुदेव उनको बोले कि ऐसे ही ठाकुर जी का नाम करना, ये करना। फिर उनको हरि नाम दिया, हरि नाम दिया। तो वो फिर अपने घर में जाके अपनी पत्नी को बोलता है, आज से प्याज लहसुन नहीं बनाना घर में, मांस भी नहीं बनाना, मैं आज से कुछ नहीं खाऊंगा। पत्नी बोले, ये कैसे पति हो गए मेरे? 2 दिन पहले तो 1-2 किलो मांस खाते थे एक समय में, अभी कुछ समय बाद में बोल रहे कि मैं आज से प्याज लहसुन भी नहीं खाऊंगा। तो पत्नी बोली, ठीक है, मैं बिना प्याज लहसुन का बना के दूंगी। फिर वो धीरे धीरे माला सब करने लगा, उसका दीक्षा भी हो गया, सब हो गया। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं कि उसके बाद में जब उनका एक मिठाई का शौक था, तो वो जब भी मंदिर में आते थे प्रभु गुरुदेव से मिलने के लिए, तो पूरा बस्ता भर भर के, बैग भर के मिठाई सब लेके आते थे। हमारे गुरु जी बोलते हैं, हम तो इंतजार करते हैं कि कब सुदर्शन प्रभु आएंगे और कब मिठाई खाने के लिए मिलेगा। क्योंकि उस समय मंदिर में बहुत ही अभाव होता था, ठाकुर जी को भोग भी जैसे न तैसे करके लगाया जाता था। तो हमारे गुरु जी बोलते हैं, उस समय का हम इंतजार करते थे कि कब सुदर्शन प्रभु आएंगे। तो दूसरा हमारे गुरु जी बोलते हैं कि हमारे परम गुरुदेव के मठ में ठाकुर जी की सेवा को लेके बहुत ही नियम कानून से करना पड़ता है। एक समय में हमारे परम गुरुदेव टोटा गोपीनाथ में दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे ठाकुर जी का सेवा पूजा होता है। तो उसी सेवा पूजा के पद्धति को देख के हमारे गुरु जी, हमारे परम गुरुदेव के मठ मंदिर ये हृदय में भी भावना हुआ कि हम भी अपने ठाकुर जी का बहुत अच्छे से सेवा पूजा करेंगे, बहुत ही जितना होगा उससे भी अधिक हम किया करेंगे। तो जैसे मन में आए, बहुत ही अच्छे से, पहले से भी अच्छे से होता था। फिर एक और किसी को देख लेते हैं कि वो इतना अच्छे से कर रहे, तो हमारे मन में भी होता है कि हम भी थोड़ा सा प्रेमदास प्रभु थोड़ा सा स्पेस दे के बैठ जाओ। कोई पीछे से आता है, आगे आने का जगह नहीं है। या फिर साइड में उल्टा बनाना चाहिए जगह, आप लोग इस तरफ आ जाओ। बोल। हमारे मन में भी हम किसी को देखते हैं कि किसी ने अच्छा वस्त्र पहना, तो हमारे मन में होता है कि हम भी इससे अच्छा वस्त्र पहनेंगे। तो इसी प्रकार जब टोटा गोपीनाथ में हमारे परम गुरुदेव ने वहाँ पे देखा कि सेवा पूजा कितना अच्छे से ठाकुर जी को करते हैं, तो हमारे परम गुरुदेव के हृदय में भी भावना हो के हम भी जैसा अच्छे से कर रहे हैं उससे भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो उसी को देख के, जैसे ठाकुर जी को नियम है कि कुछ भी हो ठाकुर जी को मिठाई भोग लगनी चाहिए 3 समय में, जैसे सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों समय मिठाई देना चाहिए। तो परम गुरुदेव ने नियम बना दिया कि हमारे गुरु महाराज जी का नियम है, 5 बार भोग लगेगा, 5 बार मिठाई साथ में देनी पड़ेगी। कोई भी फल भी देंगे तब मिठाई खिलाओ। ठाकुर जी को मिठाई देना ही चाहिए हर समय में। मायापुर में, पुरी में, सब जगह वो 5 टाइम में मिठाई साथ में होएगी जी। तो मिठाई भोग लगना चाहिए, तो वो नियम बना दिया एक समय में। अभी मैं कहता हूँ मिठाई पॉइजन है,
किसी को नहीं खिलानी चाहिए, ना खानी चाहिए। लोग खाना भी चाहते, खिलाना भी चाहते, दोनों गड़बड़। क्योंकि चीनी अभी पॉइजन वाली आती है, पहले वाली नहीं आती। अभी वाली चीनी बहुत खराब हो, पॉइजन है, पॉइजन। तो एक समय में एक पुजारी को हमारे प्रभु गुरुदेव ने सेवा दिया कि आप भिक्षा करके लाओ। तो वो भिक्षा करने के लिए जैसे जा रहे थे तो मठ में कोई तो सेवा करने के लिए चाहिए, पुजारी को भिक्षा करने के लिए भेज दिया। तो वहाँ पे एक गोपीनाथ प्रभु नाम के एक ब्रह्मचारी थे, उनको बोला कि प्रभु मुझे तो गुरु महाराज ने भिक्षा करने के लिए बोला है, तो मैं जा रहा हूँ, आने में शायद लेट हो सकता है, तो आप वो ठाकुर जी को बना के लगा देना। वो बोले ठीक है, मैं लगा दूंगा। तो जो पुजारी थे वो तो चले गए भिक्षा करने के लिए। जो गोपीनाथ प्रभु थे वो मठ में कुछ समय में नए नए आए थे, उसी समय उनको हुआ था मठ में। तो वो रसोई कर रहे हैं, रसोई करते करते उनको लेट हो गया। तो नियम होता है कि ठाकुर जी का जो सेवा पूजा होता है वो समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस समय में भोग लगना है उस समय भोग लगना चाहिए, जिस समय में श्रृंगार होना है उस समय श्रृंगार होना चाहिए, जिस समय में आरती उस समय में आरती होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो उस समय 12 बज गया, उसने दाल चावल रोटी सब्जी तो सब बना लिया, खीर बनाया नहीं। तो परम गुरुदेव जब सुबह एक समय आते थे कथा कीर्तन करके अपने भजन कुटी में चले जाते थे, दोपहर में नहीं आते थे नीचे, और संध्या के समय में आते थे। तो पुजारी ने सोचा गुरु महाराज तो नीचे नहीं आएंगे, उनको क्या पता चलेगा क्या भोग लगा रहे क्या नहीं। तो उसने खीर छोड़ दिया और दाल चावल सब्जी सब भोग लगा दिया। जैसे उसने भोग लगा दिया ऐसे, उसके बाद में शाम को पुजारी आया तो जैसे दरवाजे का साउंड हुआ तो प्रभु ने अपनी खिड़की से देख लिया कि पुजारी आया भाई। तो पुजारी को आते बोला दोपहर में भोग लगा था ठाकुर जी को? बोले हाँ गुरु जी लगाया था। बोले ठाकुर जी को खीर भोग लगाया था? बोले डेली लगता है, आज भी लगाई होगा? बोले हाँ लगाया था। बोले मुझे खीर ला के दो। मुझे खीर दिखाओ। तो पुजारी गए गोपीनाथ प्रभु के पास में, आज ठाकुर जी को भोग लगाया था? बोले हाँ जी। बोले खीर भोग लगाया था? बोले नहीं। वो कितने सारी बात बोले कि लेट हो गया था ऐसा वैसा। तो पुजारी प्रभु आके प्रभु गुरुदेव के पास में ऐसे गर्दन नीचे करके उनको गलती हुआ कि खीर भोग भी लगा। प्रभु गुरुदेव बोले मुझे बताइए, आज ठाकुर जी को खीर भोग भी लगा, हमारी आज ठाकुर जी के चरणों में अपराध हो गया, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी का कितना अच्छे से सेवा करती है, थोड़ा सा भी कमी नहीं करती। और हमारे परम गुरुदेव ने प्रभुपाद ने हमें इतने ठाकुर जी का सेवा पूजा करने की ये दिया है, अधिकार दिया है हमें, ये ठाकुर जी दिए है कि ठाकुर जी इनका सेवा पूजा करना, और वो भी हम नियम से नहीं कर पा रहे। आज खीर भोग भी लगाया, ऐसे करते करते उनको डांट लगाया। तो इतना फिर बोलते हैं कि ठाकुर जी का उस समय उनको कितनी सारी बातें हमें प्रभुदेव बोले कि ठाकुर आज तक भी सुनने में आता है कि आज तक भी वो प्रभु आज तक भी पूरे मठ में ठाकुर जी का सेवा खुद करते हैं, इतने व्रत होने के बाद भी। उस समय से कहीं पे भी नहीं जाते, खुद अभी तक भी करते हैं। हमारे उस समय प्रभु जी हमारे श्यामानंद प्रभु ये बात बोलते हैं कि उस समय प्रभु गुरुदेव उनको कितनी सारी बातें बोले कि मंदिर में मठ में नियम है कि रसोई में कोई भी अधीक्षित व्यक्ति किचन में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे ये ठाकुर जी का गर्भगृह है, वो भी राधा रानी का एक मंदिर है। राधा रानी वहाँ पे स्वयं ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती है। वहाँ पे हमने खुद देखा है कि हमारे गुरु जी जब बाहर से कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले अपने पैर धो के जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, किचन में जाते हैं। और अभी तो हम देखते हैं कि कोई कुछ भी नहीं कर पाता, पैर के हाथ भी धोना में पसंद थी। तो थोड़ा सा कोई किसी को कुछ बोल दे तो उसने हमें ऐसा क्यों बोल दिया। उस समय हमारे परम में पिटाई भी कर देते थे। एक प्रभु
कहीं से आए थे पता नहीं। आपकी मैं करूंगा, माइंड तो नहीं करेगा फिर? ठीक है। एक समय में एक प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे, तो उस समय वो परम गुरुदेव को बिना बताए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए। तो पीछे से वो हमारे प्रभु गुरुदेव पूछे कि वो प्रभु आए थे वहां से, वो कहाँ है? वो प्रसाद का समय हो रहा है, कहाँ है वो प्रसाद? दो उनको। बोले वो तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। तो बोले अच्छा। वो जैसे ही आए तो वो परम गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए। और परम गुरुदेव बोले ठाकुर जी का दर्शन हो गया, जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया? बोले हाँ गुरु जी हो गया। बोले मठ में कथा कीर्तन हो रहा है, वो सब छोड़ के तुम वहाँ पे ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो, इससे दर्शन नहीं होता। आंखों से कभी भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। ठाकुर जी का दर्शन करना है तो कान से करो। उनको फिर चेयर पे परम गुरुदेव बैठे थे, उनकी गर्दन को चेयर के नीचे ले जाके उनको ऐसे पिटाई किया उस समय। हमारे गुरु जी बोलते हैं बहुत ही अच्छे से पिटाई किया था उस समय। किस लिए? पिटाई भी अच्छे से होती है ना बुरे से? बहुत बुरी तरह से पीटा। बहुत ही बुरी तरीके से हमको पिटाई किया था। और गुरु जी बोलते हैं उस चीज को देख के हमें डर लगता था कि गुरु जी का कभी कभी ऐसा रूप देख के हम गुरु जी के पास नहीं जा पाते थे। बहुत ही ऐसे शासन के साथ में हमारे परम गुरुदेव ये शासन करके हमें शिक्षा देते थे कि कैसे ठाकुर जी का सेवा पूजन नियम से करना चाहिए। इसीलिए हम अपने गुरु भाइयों को भी देखते हैं, जैसे सामने को गौर सुंदर को नियम से सब करते हैं। हमारे एक दो गुरु भाई नहीं, कितने सारे गुरु भाई ऐसे जो नियम से सब करते हैं। हमारे गुरु जी भी इस चीज को लेके, जब मैं नया नया सीख रहा था ना ठाकुर जी का सेवा पूजन, हमारे गुरु जी मेरे रूम में आके बोलते थे ठाकुर जी को भोग लगा दे, समय हो गया, ये कर दे, समय हो गया। हमारे गुरु जी खुद आके हमें बोलते थे कि ठाकुर जी का समय हो गया, भोग लगा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो नियम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ठाकुर जी की सेवा पूजा में। इसलिए आज हमारे परम गुरुदेव का अतिथि इसी चीज को है कि मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पहले इंग्लिश में बोल दो, फिर मैं हिंदी में बोल दूँ। ऐसे बोल दो। यार ये नहीं बोला मैंने, मैं भूल गया, मेरे याद नहीं रहा। कितनी सारी बातें थी यार। माइक सुंदर प्रभु एक दो बातें बोलोगे? बोलो, आ जाओ आ जाओ। एक बात सुना दो, ओनली वन इन इंग्लिश। आ जाओ। नहीं अच्छा, प्रेमदास प्रभु आप इंग्लिश में एक बात सुनाओ। आ जाओ। नीचे तो नहीं रहेगा? ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज हम
परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनकी गुणावली का श्रवण कर रहे हैं। ये अंग्रेजी है? ओह सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट। Yeah, so Prabhuji has asked me to speak something glorifying in English, so I'll try to express a few heartfelt feelings, whatever we have heard from our Guru Parampara. This day, since it appears during the Kartik Parikrama, Gurudev always on this day used to glorify Shri Rupa Siddhanti Goswami Maharaj every time. So I have certain memories from those glorifications, and also our most worshipable Param Pujyapad Nitya Leela Pravish Srimad Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj used to give many elaborate details because of his personal association and ability to opportunity he got in serving Srila Maharaj Ji. So, see, all the Gaudiya Guru Vargas, as we just heard, they are the associates of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. And their attributes, their qualities are infinite. To select one out of them is a difficult task, but the most prominent among our Gaudiya Guru Parampara is that they have affection, extreme affection for Mahaprabhu's Vicharadhara, the philosophy and the knowledge which Mahaprabhu brought and presented, how to express it further in simple words and to make it available for everyone, for all generations to come. And the best means to do is, Prabhupada Thakur, he established Brihad Mridanga. So service of Brihad Mridanga is the topmost service. The kirtan we perform by Kartal and Mridanga, its sound goes only a few meters, only to a few persons. But a service performed through Brihad Mridanga, it goes far and wide across the globe, everywhere. So Prabhupada himself established that principle of publishing, printing books, literature, spiritual literature, because he knew this is the only way the future generations can be benefited. And our Param Aradhya Srimad Bhakti Shri Rupa Siddhanti Goswami Maharaj, he took that along with all other teachings as his life and soul, and he dedicated his efforts into making sure that Prabhupada's desire, those literature which remained unpublished during his present manifest pastimes, but he had a deep intrinsic desire to be presented. He dedicated his life for that. And what we hear, what we know is Vedanta Sutra. That is one of the topmost scripture in our lineage, in the whole Sanatana Dharma. And a Vaishnava Sampradaya is recognized only if it has a authentic bona fide bhashya purport on that. So our Sampradaya got recognition when Shri Baladev Vidya Bhushan Prabhu, he, by the mercy of Govinda Devji, he completed the Govinda Bhashya Vedanta Sutra, but that bhashya remaining in Sanskrit is inaccessible to all of us Mahaprabhu's followers. And Prabhupada Thakur, he spent a lot of time in speaking, in writing in Chaitanya Charitamrita and Bhagavatam, but this scripture, it still remained inaccessible to most of us. So he had a desire that a bhashya, a purport commentary should be published having links with Chaitanya Charitamrita verses, Srimad Bhagavatam, and our Gaudiya Vaishnava Vichardhara should be presented elaborately through Vedanta Sutra. So as I was listening this thing about Gurudev speaking while glorifying Sri Maharaj, so I happened to look myself. I have not looked yet on the Vedanta Sutra. It has recently been published in Hindi also.
So it's very, Vedanta Sutra by word is considered a very difficult scripture, difficult book to understand. But if you just happen to have a glance on the explanation given by Sri Rupa Siddhanti Goswami Maharaj, you will feel so happiness and content that such difficult topics have been so nicely and easy to understand language, they have been put forth in his commentary, giving references of verses from Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami's prayer. So what I'm trying to say is not only the philosophy has to be presented without any deviation, at the same time it has to be presented in a language, in a way that a common person should also be able to understand it. That had been the goal throughout, and he did an exemplary, and it's a huge task. It's not a small task. There are like 4 volumes, and each volume has multiple sutras to give an explanation. So in that book, he has with great effort and energy, there is Govinda Bhashya Tika, then Sukshma Tika, there are translations, and then he himself has penned Govinda Toshini Tika. So what I'm trying to say is this is only one of the epics. Then he did Upanishads. Upanishads also were not available. All the Upanishads available are having Shankar Bhashya, the Mayavadi Bhashya. So for us Gaudiya Vaishnavas to able to understand and appreciate the divine knowledge hidden in these scriptures, he took a lot of effort. He did the translation of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita also has 2 purports, 2 commentaries, one by Chakravarti Thakur Prad and one by Baldev Vidya Bhushan Prabhu, and he did the translation and description. He did his own commentary to these books as well. And the book done by him, Chakravarti Thakur Prad's Tika, that became the base or the benchmark for our Gurudev when he started writing the Bhagavad Gita commentary. So he used as reference the books which were done by Sri Bhakti Rup Siddhanti Goswami Maharaj. Even the 3 small books, Kiran, Bindu, Kana, when he did them in Bengali, those became the base. So what I'm trying to say is he has that portion of our infinite spiritual literature, literary heritage, that portion which somehow during Prabhupada's present manifest pastimes got left. He took over that onus on his own shoulders to do those toughest tasks. And those who are aware, when he first came to Mutt, he observed that the Mutt, Prabhupada's disciples, his godbrothers, are so learned and they are such, they are scholars, that he felt that I am not a person worthy of staying here. I'll go back, I'll do my studies, gain some knowledge, become qualified, then I come back. So, and when he was studying, our Param Gurudev went and brought him to temple, to Mutt, that no need to spending time outside studies. There is a chance of getting bewildered and get to Maya. So that way what we see that he did not get formal education of Sanskrit or that, but just by serving his Gurudev, coming to Mutt and realizing the innermost heartfelt desire of Prabhupada and nurturing that mood within my heart, when will that day come that I will also be able to render some service. So that service mood and the, affection and with his own Gurudev, that knowledge got transmitted from Gurudev to Shishya, as we see, as we listen to this our parampara. So it's not my material endeavor to go out and study externally only will give me the proficiency and the expertise to be able to do some service. It is my mood and my dedication and my commitment. This is very clearly, visible in his divine character. So if the desire and intent is pure and sincere, and the disciple wants to fulfill the heartfelt desire of the Gurudev, by his divine potency, he transmits that ability. As we say, yogyata vichare kichu nahi paye. So disciple just need to have that prayer and mood, and that we see in his divine persona. He was a fearless speaker, so much so that will speak the truth and only absolute truth without caring whether it is palatable or it is,
pleasant speaking. Truth is never pleasant to listen, to hear. So there were issues. We went to Sylhet once for preaching, and a huge assembly where he happened while delivering the message of Mahaprabhu, while delivering the message of Srila Prabhupada, it eventually ended up troubling the listeners because they are not so spiritually elevated enough, mature enough to understand the true meaning of our scriptures. So, which apparently happened to, disturb the audience and create a havoc. But later on, by the help of Sri Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Hayagiri Brahmachari, Sri Bhakti Madhu Goswami Maharaj, the matter was resolved, and so much so that the program got extended to 15 days, and the people, after listening, they were very happy, and they became favorable. So the point is that every disciple of every parikar of Srila Prabhupada has his own unique peculiarity. But what he really spoke? Okay. He spoke about the fact, he tried to present that many preachers have gone abroad trying to present India's culture, India's philosophy, and he mentioned the names of Vivekanand, and there are also mention of Ramakrishna Paramhans and Bhakti and Rabindranath Tagore. So at present, even today, those times, these were the prominent people who happened to represent Indian culture and Indian devotion to the masses. So what you said, that this is a misconception. What they are representing is not true Indian philosophy or true Indian Sanatan Dharma. Vedic philosophy. Yeah, it's not Vedic at all. So when somebody says that serving common people is equivalent to serving the Lord, he is completely misrepresenting the fact. Jan Seva can never be Janardhan Seva. Jan Seva is Jan Seva. Janardhan Seva is Janardhan Seva. And if you really think that Jan Seva is Janardhan Seva, but what do you mean by Jan? When you engage in meat eating, killing the helpless animals means you consider Jan to be only humans. All other species are not, they're not humans. They can be killed and eaten. So these are the points which he referred, and he gave explanations, or the true meaning of Vivekananda as Vivekananda, and to Rabindranath Tagore as Ramachhagal. So his presentation was slightly harsh to listen, which instead of understanding the mood of the speaker, the public got disturbed by the way it was presented, and his intent was pure and uncorrupted, means it was pure truth he spoke. And later on, when the true explanation was given by Sri Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, people could understand and appreciate and accept the truth. So later on, the following was Will be clear. You understood? Okay, I clear out. What is Elaborate नहीं किया मैंने, outline दिया. Yeah, I thought time आउटलाइन दिया, वो ठीक है, किंतु मुख्य बात विवेकानंद ने क्या कही थी, विवेकानंद के विषय में क्या कही थी? विवेकानंद, अभी जन सेवा जनार्दन सेवा एक बात है. भगवद गीता को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, इससे अच्छा फुटबॉल खेलो. So there is a message given that body is important. You take care of body, you will be happy. Entertain your mind and your body. The mind and body. So the central message of the soul and addressing the soul, which Bhagavad Gita gives, that has been kept aside, and all focus and attention is being given to body and mind. So the followers of Vivekananda, they do not consider elevation of soul or the realization of soul to be the topmost goal, and connection of soul and super soul, that is the goal of our life. Since this is being neglected or discarded, that's why it is not a true representation of our Vedic philosophy. दूसरा रामकृष्ण परमहंस, वो देवी की आराधना करते हैं. He's a worshipper of Devi, and Gita very clearly, unambiguously says that all the
gods and demigods, they are servants of the Supreme Lord. By worshipping the gods and demigods, you can never be eternally happy. You can never achieve liberation even, what to talk of eternal service unto the lotus feet of the Lord. So this misrepresentation, when it is done by very influential and respected people, it deviates the listeners, the common public, from the fact. So what he tried to present in his discourse was the true absolute fact, and the philosophy which Mahaprabhu came to give, that only by Hare Krishna Sankirtanam, Nam Sankirtan, you can achieve the topmost benefit. So with these ideology, he presented the true philosophy of the Vedic. So once the news went to Prabhupada, he was extremely pleased. But then he immediately called them Vivekananda is Vivekananda. What is the meaning of Vivekananda? Who is feeling pleasure in the bodily. In reality, Vivekananda means a person who is very intelligent, and that's why he is blissful. But he said that his name is Vivekananda, but in reality he is foolish number one, Vivekananda. It's not And having. Ram Krishna Paramhamsa means a very great personality. But in reality he is Ram Chagal. He is like a goat. He's like a goat. Why? Because goat means an animal can eat whatever you supply. Goat never spare anything, like this is good I can eat and this is bad I should not eat. She eats whatever comes on the way. So in the same way, this Ramakrishna Paramhamsa, he can worship anybody and everybody, whatever comes in his mind. That's why he is not a Paramhamsa, he is a goat. He is not a great personality, but he is a goat. So these are the heavy words. That's why people got irritated a lot. And when next day, when Srila Sridhar Goswami Maharaj, he delivered the lecture, he mentioned that I can understand why all of you are irritated. The delivery of Srila Bhakti Shrirup Siddhanti Goswami Maharaj, I also accept the delivery was not palatable. But whatever he said was 100% truth. If he would have delivered it with a very good rap, then everybody would have liked. But the thing which has been wrapped inside was the very good thing. So he did not wrap it properly, he just offered as it is. So that's why you are getting disturbed. But in reality, whatever he said is from Srimad Bhagavatam, from Bhagavad Gita, it's from Vedanta Sutra, whatever has been written by Veda Vyasa. He just conveyed the words of Veda Vyasa, because Veda Vyasa, he himself is mentioning in Gita as well as Bhagavatam that demigod worship is not recommended by the Lord. So that's why it should be discarded. Secondly, there is a great difference in between a ordinary conditioned soul and the Lord. How dare one can compare that the Supreme Personality, serving Supreme Personality of Godhead is equal to serving a conditioned person? How it is possible? So whatever is said is completely true, and moreover, we are fearless. Why? Because we got that kind of training. We got that kind of training. We have not come here to preach in a very hidden way, soft way. We have come here to speak the truth. We have dressed ourselves as sadhus.
If sadhus will not speak the truth, who else will speak the truth? You consider that Vivekananda or Ramakrishna Paramahamsa, they are sadhus, but we consider they are gundas in the grab of sadhus. So, whatever Bhakti Sri Rupa Siddhanta Goswami Maharaj mentioned was a plain truth, revealed truth, nothing new, but his delivery was little bit harsh. So we want to say sorry for that. Please pardon us, but I am speaking softly but firmly, and he spoke firmly, harshly. Same thing. So please don't mind his words. But there was another incident where Srila Siddhanta Goswami Maharaj again spoke the truth, but at the same time harshly. The words came in the ears of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And somebody mentioned him that, we were having very good preaching. There were many people who are coming in our contact, but our Siddhanta Goswami Maharaj, he spoke some things that it is going to ruin our preaching now. Then Srila Prabhupada, he mentioned that no, don't say that he had done something wrong, or by this we will be loser. No, he has done a great work. By this we will get lot of benefit. I really like people who can speak the plain truth. By this, what he did, in reality, if we spend thousand and thousand of rupees, but still we will not be able to convey the proper message to the public. And he conveyed in a very short time. So that's why I like him a lot. I am very happy. And after some days, Srila Prabhupada awarded him with a title that he is Vidya Vagish, means Saraswati Devi, the goddess of speech. She is very merciful to our Siddhanta Goswami Maharaj. And she sits on the tongue of Siddhanta Goswami Maharaj. And she speaks the truth, plain truth. That's why this is called the real knowledge. He already attained it. In a very young age, he is able to speak without fear the plain truth which is been given by Sri Vedavyasa. So that's why he gave him this title, Vidya Vagish. That who is he? A personality on whose tongue the goddess of learning comes and sits there. In this way, he was able to please his Gurudev a lot. कोई और एक आधी बात बोलनी है तो ठीक है, नहीं तो हो गया. आपने बोलना है एक आधा बात. हाँ, 25 हो गया, खत्म कर देंगे अभी. आप बोल दो. हमारे यहाँ पर सभी भक्त लोग जो बैठे हैं, मुझे लगता है अधिकांश लोगों को सारी बात समझ आई है. अभी हम लोगों ने जो सुनी है, पहले से भी सुनी हुई है और अभी भी सुन करके अधिकांश लोगों को समझ आई होगी. आज श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि. हम लोगों का उनके साथ में जो उनकी कुछ महिमा को श्रवण करना और उनके साथ कुछ जुड़ाव अनुभव करना जो है वो हुआ हमारे शिला गुरुदेव के माध्यम से. जैसा कि अभी हमने सुना भी, प्रत्येक वर्ष कार्तिक के मास में उनका शुभ आविर्भाव तिथि आज के दिन में आता है. तो इसलिए हमारे गुरुदेव जो हैं वो हर कार्तिक मास में इस तिथि में कथा बोलते थे. और उसका भी कारण क्या था कि उनके पास में हमारे श्रीधर महाराज जी,
श्रीधर महाराज जी जो हैं वो श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण आश्रित उनके दीक्षित शिष्य है। इसीलिए वो क्योंकि गुरुदेव के पास आके रहने लगे थे, गुरुदेव से शिक्षा लेते थे, मथुरा में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो इसलिए उनके गुरु महाराज जी की तिथि आती तो हर बारी गुरुदेव स्वयं भी कथा करते, उनसे भी कथा करवाते श्रीधर महाराज जी से, और दूसरे भक्तों से भी कथा करवाते। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष फिर कुछ और ऐसे सुनने के लिए श्रील सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के विषय में हर वर्ष मिल जाता था। तो इस प्रकार से उनकी कुछ महिमा हम लोगों को मन में हृदयंगम हुई। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी मेरे शिक्षा गुरु हैं। फिर हमारे श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी भी बोलते थे कि श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज प्रामाणिक वैष्णव और हमारे शिक्षा गुरु। हमारे पर गुरुदेव बताते थे मथुरा में कि कैसे श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का हमारे गौड़िया वेदांत समिति के साथ में बहुत अच्छा संबंध है। उन्होंने गौड़िया वेदांत समिति का जो एक तो परम गुरुदेव की प्रबल इच्छा थी, परम गुरुदेव ने नाम दिया समिति को गौड़िया वेदांत समिति, फिर सन्यासियों को नाम दिया भक्ति वेदांत, आगे स्वामी महाराज भक्ति वेदांत, शिला वामन गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत, त्रिविक्रम, तो सब जगह पर क्या लगा हुआ है? भक्ति वेदांत। अभी तक भी वही चलता है। हमारे महाराज जी का क्या नाम है अभी? श्री भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज। श्रीधर महाराज जी का श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज। तो भक्ति वेदांत परम गुरुदेव ने चूज किया, और इसी कारण से उनकी इच्छा थी बहुत अधिक कि वेदांत जो है ग्रंथ, इसको अधिकांश लोग बोलते थे कि ये जो है शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, उन्होंने लिखा है, क्योंकि सारे उनको ही बोलते थे शंकराचार्य जी को और उनके शिष्यों को कि ये लोग वेदांती हैं, ये लोग वेदांती हैं। तो परम गुरुदेव ने कहा नहीं, ये झूठ बात है, उल्टा। वो कहां से वेदांती हो गए? उन्होंने वेदांत की गलत व्याख्या की है और उनको ही फिर कहीं वेदांती हैं। जैसे किसी को कहें कि ये व्यक्ति गुरुदेव का शिष्य है, ये व्यक्ति गुरुदेव का शिष्य है, और वो व्यक्ति करता क्या है? गुरुदेव की एक बात भी मानता नहीं, तो कैसे गुरुदेव का शिष्य हुआ? तो इसी प्रकार से शंकराचार्य जी के जितने भी सारे अनुयायी हैं वो झूठे वेदांती हैं। वेदांत का केवल नाम लेकर के वो लोग अपना दुकान चलाते हैं झूठ मूठ में, वास्तविक रूप में वेदांती नहीं है वो। तो इसलिए परम गुरुदेव ने कहा वास्तविक वेदांती कौन है? जो शुद्ध भक्ति करता है, भगवान के स्वरूप को मानता है, भगवान की गुणावली का जैसा भगवान ने अपना महिमा गाया है भगवद गीता में, जैसे वो गाते हैं, तभी वो वेदांती हैं। तो इसीलिए परम गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी कि इस वेदांत सूत्र के ऊपर हम लोग अपना क्या करें, अच्छी तरह से इसको व्याख्या करके सब जगह पर प्रदान करें। वही प्रभुपाद जी चाहते थे, परम गुरुदेव भी चाहते थे। श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने उस काम को पूरा किया। तो इसीलिए सारे वैष्णव लोग इनको बड़ा प्रिय, इनके प्रति बड़ा जैसे स्नेह उनका उमड़ता था, आदर आता था। हमारे गुरु महाराज जी श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने भी उनका उस ग्रंथ का जब उन्होंने प्रकाशन किया तो गुरु महाराज जी ने उसके लिए उनके पास एक पत्र लिख करके भेजा। उनके ग्रंथ में बाद में प्रिंट भी हुआ कि हम लोग इतना आपने परिश्रम किया, इतने सारे पंडितों के साथ में बार बार कंसल्ट किया, आपने समय दिया और तरफ नहीं गए, आपने जो कार्य किया है इसके द्वारा हम आपके सारे ऋणी हैं, बहुत अधिक आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो एक तो उन्होंने ये वाले ग्रंथ का कार्य किया, दूसरा वो निर्भीक थे बहुत अधिक। ये भी हम अपने पहले बता रहा था जब परम गुरुदेव ने अप्रकट लीला की तब श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने समाधि इत्यादि में सारा निर्देश दिया
गुरुदेव को, शिला वामन गोस्वामी महाराज इत्यादि को। ये उस समय मतलब बड़े व्यक्ति अपना बैठे, बाकी सब उन्होंने काम किया। फिर समिति में कौन सेक्रेटरी रहेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से मेमोरेंडम बने, लीगली कैसे सारी चीजें ठीक करें, सारा कुछ उन्होंने हमारे गुरुदेव शिला वामन गोस्वामी महाराज इत्यादि को ठीक करके दिया था। इसलिए गुरुदेव बोलते थे हमारा उनके साथ बड़ा क्लोजनेस जो है वो फील होता है। उसके बाद में उनके ग्रंथों को लेकर के भी गुरुदेव ने हिंदी में अनुवाद भी किया। भगवद गीता वहां से लिया और बाद में वेदांत सूत्र का भी अनुवाद हुआ। बाद में फिर उससे बीच में बिंदु, किरण, कर्णा, ये सारे ग्रंथ हुए। गुरुदेव उद्धव संदेश उनके मठ का पढ़ते थे। रास पंचदय तो नहीं, उद्धव संदेश, उपनिषद इत्यादि, ये सारे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया था। तो गुरुदेव कहते थे हम लोग बड़े क्लोजली कनेक्टेड फील करते हैं उनके साथ में। और हमारे महाराज जी क्या बोलते थे? महाराज जी बोलते हैं कि मैं जब पुरी में मठ में सेवा करने लगा तो आसपास के बहुत सारे किराएदार जो थे वो हमारे शत्रु बनते हैं, गाली निकालते हैं, बड़ा परेशानी करते हैं। तो सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने मेरे प्रति स्नेह के कारण उन्होंने आकर नरसिंह कवच बनाया अपने हाथ से और मेरे को ला करके दिया कि महाराज ये नरसिंह कवच पहनो, आपके बहुत सारे शत्रु आसपास में। तो महाराज जी कहते इस प्रकार का स्नेह वो प्रदर्शित करते थे। दूसरा महाराज जी बोलते थे जब प्रभुपाद जी का मठ हम लोग बनाएंगे, अभी पूरा प्लान हो गया, हम लोग ने कार्यक्रम किया कि अब मठ बनेगा, प्रारंभ होगा, तो सबसे पहला जो व्यक्ति जिन्होंने आकर के 100 रुपए मेरे हाथ में दिए थे, उस समय 100 रुपए मतलब बहुत सारे पैसे, 100 रुपए ला करके दिए, तो वो थे शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने ला करके महाराज जी को कहा ये प्रभुपाद जी की सेवा में हमारी तरफ से लगा देना। फिर महाराज जी बोलते थे कि किसी एक समय रेलवे वालों ने हमारे मूर्तियां भेजी, मूर्तियां जयपुर से न कलकत्ता से कहीं किसी और जगह से ट्रेन के माध्यम से, वो मूर्ति जो है वो टूट गई। तो इसलिए रेलवे वालों को पैसे देने चाहिए। हमारे से तो पैसे लिए ट्रांसपोर्टेशन के, लिख करके भी दिया मूर्ति है, लिख करके भी दिया कि ये क्या है, फ्रजाइल है, फिर भी उनसे टूट गई तो उसका हर्जाना सरकार को भरना चाहिए। तो शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज कहते हैं हमारे महाराज जी को कि अरे भाई कहाँ से मिलेगा, ये शेर एक बार कोई चीज खा जाए फिर क्या उससे कुछ मिलता है? दोबारा मिलता नहीं है। तुम ऐसे प्रयास मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जी कहते हैं किंतु मैं पीछे पड़ गया रेलवे के, जगह जगह जाता, जहां जो बोलना वो बोलता, जो लिख करके देना लिख करके देना कि हमारे को पैसे चाहिए ही चाहिए। और अंत में मैंने क्या किया, लेकर के ही माना, पैसे निकाल के ले आया वहां से। तो शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने हमारे महाराज जी को जब देखा और सुना ऐसा किया तो कहते हैं मेरी पीठ थपथपाई बड़ी जोर जोर से कि तूने क्या किया, शेर के मुंह से निवाला फिर से निकाल लाया, तू तो शेर से भी ताकतवर निकला बहुत। इस प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार के अलग अलग संबंध हमारे महाराज जी के, हमारे गुरुदेव के, ये लोग उनके शिक्षा गुरु कह करके उनको प्रणाम करते थे। हमारे गुरु महाराज जी का उनके प्रति प्रीति स्नेह, तो इसलिए ये सारे भक्त लोगों के संबंध के कारण हम लोगों का भी अपने। और फिर हमारे श्रीधर महाराज जी प्रत्येक वर्ष उन्होंने उत्सव करना, कितने प्रकार से गुरुदेव ने महिमा गानी, ये सारी चीजें देखते देखते हम लोगों का भी उनके प्रति क्या हो गया, एक प्रकार का भावना जो है गुरु उचित, वैष्णव उचित, आचार्य उचित जो भावना वो उदित हुआ हृदय में। वो हमारे प्रति प्रसन्न हो, कृपा करे, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। देरो प्रभु लव।